कैसे हैं आप लोग। आज बीपीएससी ऑफिस में बुलाया गया और अभी मैं लाइव सेशन भी ले रहा था, लेकिन किसी कारण से वो लाइव सेशन कंटिन्यू नहीं हो पाया है। तो चलिए फिर से मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी बातों पर चर्चा हुआ है आज बीपीएससी ने जो मीटिंग बुलाया था उसका मेन पर्पस भी बता देता हूँ। मेन पर्पस था वो पेपर लीक को लेकर, कि इस बार बीपीएससी किस तरह चाक चौबंद तैयारी किया है। दूसरा बात जो इशू था वो था नॉर्मलाइजेशन को लेकर, और वो नॉर्मलाइजेशन का जो इशू था वो बीपीएससी चेयरपर्सन ने उठाकर टीचर की तरफ से ज़्यादा उठा। लगातार इस पर बहस चला और करीब करीब आधा घंटा के आसपास इसी पर बहस चला है। मतलब सवा घंटा की मीटिंग में आधा घंटा नॉर्मलाइजेशन को लेकर ही चर्चा चला है। क्या इसका अंत हुआ ये भी बताता हूँ मैं। मेनली था कि बीपीएससी अपनी विश्वसनीयता को आगे बढ़ाए रखना चाहता है और बिहार के बच्चों के बीच अपनी जो छवि है उसको सुधारना चाहता है। बीपीएससी चेयरपर्सन ये चाहते हैं कि बीपीएससी को लेकर जो एक अवधारणा बना हुआ है और जो बच्चों को बरगलाया जा रहा है ना कि भैया 8 लाख दो 10 लाख दो आपको पेपर मिल जाएगा, वो सब गलत है। बीपीएससी चेयरपर्सन को इवन ये पता नहीं होता है कब पेपर किस जिला में कौन सा पेपर जाएगा, ये बीपीएससी चेयरपर्सन को भी पता नहीं होगा। तो ये बोला उन्होंने कि इस बार सावधान रहना है। 17वीं को लेकर फुल प्रूफ तैयारी है। आयोग किसी भी तरह के पेपर लीक के मामले में इस बार कोई मामला नहीं चाहता है, एकदम साफ सुथरा एग्जाम चाहता है और इसके लिए चाक चौबंद तैयारी किए हुए हैं। उन्होंने बोला कि इस बार जो है वो प्रेस से लेकर जहाँ तक सेंटर तक पहुँचता है वहाँ तक रहेगा। एक और क्वेश्चन जो अफवाह फैला था और जो मिसअंडरस्टैंडिंग भी था कि कितना क्वेश्चन तैयार होगा, कितना तरह का सेट बनेगा। तो आयोग बोले कि हर बार हर पीटी एग्जाम में 4 तरह के सेट बनते हैं और आयोग चारों सेट में से किसी एक सेट को अपने पास रखता है और उसी को शामिल कर देता है, उसी को ऑर्गेनाइज करके सभी सेंटर के पास भेज दिया जाता है। उन्होंने बताया भी कि देखिए बाहर जो बक्सा रखा हुआ है ना पेटी का पेटी, वो ट्री में 4 सेट आया था तो 4 सेट छपा था तो 3 सेट रखा हुआ है, बाकी 1 सेट पूरे डिस्ट्रिक्ट में वितरित किया गया। तो ये स्पष्ट है कि आयोग अपनी तरफ से पूरी तरह फुल फ्लेज तैयारी कर रहा है। एक और बात, बहुत स्पष्ट बात कि सर क्वेश्चन पेपर सेट होना शुरू हो गया क्या? अब इस बारे में बड़ा अच्छा सुनिएगा, क्या क्वेश्चन पेपर सेट होना शुरू हो गया 17वीं का? तो उन्होंने बोला कि स्पष्ट बात कि हम लोग ना पेपर सेटिंग के लिए 4 से 5 हजार प्रोफेसर से संपर्क में रहते हैं, 400 से 500 यूनिवर्सिटी से संपर्क में रहते हैं और उसमें से डेटाबेस रखते हैं हम लोग सबका और उसी के अनुसार प्रोफेसर को बुलाया भी जाता है और उसी अनुसार से 10-12 प्रोफेसर का चयन किया जाता है और उनसे हर तरह का सेट 4 सेट बनवाया जाता है। स्पष्ट सुन लीजिए, उन्होंने ये बोला। वो बोले कि पंजाब से भी हो सकते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी भी हो सकता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है और कहीं के प्रोफेसर हो सकते हैं। पूरा डेटाबेस तैयार है। और इसी तरह बोलते हैं कि कई सारे प्रोफेसर हिंदी में क्वेश्चन सेट करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है तो उसके लिए हम लोग भी तैयार रखते हैं। कहा कि एक्सपीरियंस को देखकर ही क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए प्रोफेसर को रखा जाता है। तो यह स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बोला। तो आपका क्वेश्चन पेपर जो सेट होता है 2 महीने 3 महीने पहले से शुरू हो जाता है, तो निश्चिंत रहें आपका पेपर सेट हो रहा है। उन्होंने बोला कि जैसे हिस्ट्री का पेपर सेट करना है तो रैंडमली 7 से 8 प्रोफेसर का चयन किया जाता है, उनसे 4 सेट बनवाया जाता है और किसी एक सेट को शामिल कर लिया जाता है। ये प्रोसीजर है। कहें तो पहले एक ही प्रेस में क्वेश्चन छपने के लिए दिया जाता था, लेकिन अब हम लोग न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार के बाहर भी और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी पेपर छपने को दे सकते हैं। तो इसमें हम लोग फुल प्रूफ तैयारी कर रहे हैं। इवन अगर पेपर लीक होता है तो प्रेस वाले पर होगा कि आप क्वेश्चन पेपर को कहाँ कैसे खोल दिए, क्योंकि अब क्वेश्चन पेपर सिर्फ प्रेस से रिलीज आउट हो सकता है और कहीं से नहीं, क्योंकि जहाँ से ट्रक चलता है वहाँ सील पैक ट्रक होता है और उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, काटा ही जा सकता है, इतना सील पैक होता है। प्लस क्वेश्चन पेपर रैप किया जाता है, पूरा रैप किया जाता है। तो किसी भी हालत में हम लोग पेपर लीक नहीं होने देंगे, ये बात उनका कहना था सिंपल सा। उन्होंने बोला पेपर कैसे डिसाइड होगा, कहाँ जाएगा, लॉटरी सिस्टम पर काम होगा, पूरा लॉटरी सिस्टम। और लॉटरी सिस्टम में भी हमको ही पता नहीं होगा कि कौन सा लॉटरी किस जिला के लिए लगेगा। उन्होंने बोला कि हम लोग 38 जिला को ना छोटे बड़े को भाग में बांट देते हैं। जैसे 10 जिला, बड़ा जिला हुआ तो 8 से 10 जिला जोड़ दिया, छोटा छोटा हुआ तो 15-16 जिला एक साथ जोड़ दिया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। साथ ही नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात हुआ तो उन्होंने बोला कि देखिए अगर बच्चे ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ पेपर यानी सेट ज़्यादा 2 या 3 होता है तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करना बनेगा। और इसको लेकर सभी आयोग में पहले से भी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। हालांकि इसको लेकर तीखा बहस चला, लेकिन सभी का प्रत्युत्तर चेयरपर्सन ने बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से दिया। बहुत मतलब समझिए इतना मतलब विनम्र है ना कि आप समझ सकते हैं कि वो इतना बहस के बाद भी एकदम नॉर्मल थे।
ओटीपी की समस्या को लेकर जो एकदम तात्कालिक समस्या, उन्होंने बोला कि नहीं, ओटीपी का समस्या ट्राई का समस्या है, ट्राई रेगुलेटरी अथॉरिटी है। उन्होंने अभी बोला है कि उनके साथ कुछ डिस्कशन चल रहा है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, तो आपके फॉर्म भरने का डेट बढ़ सकता है। साथ ही महिलाओं को लेकर उठा कि महिला रिजर्वेशन पर क्या प्रक्रिया है, तो उन्होंने बोला जो रिजर्वेशन कैटेगरी में महिलाएं हैं, बिहार की महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन जनरल कैटेगरी में जो महिलाएं हैं उनको तो पूरा ओवरऑल, चाहे वो कहीं की महिला हो, उनको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। ठीक है, वन स्टूडेंट वन रिजल्ट पर बोला है कि ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि अगर हम मान लेते ट्री में 4500 लोग थे जो जॉब में थे ऑलरेडी, अब उनको हम उनका रिजल्ट रोक दें तो वो तो फिर मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा, वो फिर चले जाएंगे कोर्ट, फिर मैटर फंस जाएगा, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाथ खड़ा कर दिया उन्होंने। एक बात और पूछा गया हमसे कि बताइए एज रिलैक्सेशन को लेकर आयोग क्या कर सकता है, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह पूर्णतः सरकार पर निर्भर करता है। सरकार हमारे पास एक पूरा रिपोर्ट भेजता है, वैकेंसी भेजता है, और सरकार के द्वारा अप्रूवल आता है, हम उसको अप्रूव करके फिर लौटाते हैं, तो इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। ये सरकार अपने स्तर पर तय करेगा कि सरकार के पास आप ये मैटर उठाइए। इवन वहाँ जो टेक्निकल हेड थे उन्होंने बोला कि पिछले 8 सालों से मैं यहाँ बीपीएससी में जॉब कर रहा हूँ और ये मैटर मेरे पास भी आया था एज रिलैक्सेशन को लेकर, लेकिन हम लोग बंधे हुए हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये बात करना ही बेकार है। आप सरकार के सामने या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने इस मैटर को उठाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक और बात रहा, हाँ एक और बात रहा जो बड़ा प्यार से बता रहा हूँ मैं, कि सब बच्चों को लगता है कि छोटे छोटे बात में आयोग इनका मेरिट हटा देगा, तो उन्होंने बड़ा छोटा सा उदाहरण दिया, वो आप वीडियो में देख सकते हैं कि भैया हमारा किसी का रोल नंबर भी गलत हो जाता है ना, तो हम उनके रोल नंबर को एग्जामिनेशन हॉल के सेंटर के आधार पर ट्रेस करते हैं, फिर उस रोल नंबर को पूरा करते हैं और फिर हम लोग मेरिट बनाते हैं। तो हम लोग किसी बच्चों को हटाना नहीं चाहते, हम सबका मेरिट तैयार करना चाहते हैं, तो आपके छोटे मोटे गलती पर हम आपके मेरिट को खराब नहीं होने देंगे। ठीक है, एक और बात है जिसको लेकर बात हो रहा था, उन्होंने बोला कि मतलब संस्थागत कमियां कई सारा है, तो आयोग चेयरपर्सन ने बोला कि इसी संस्थागत स्वरूप के कारण हम भी आपके सामने उपस्थित हैं, तो आप जो कमियों का रोना रोते हैं वो मत रोइए। एक महत्वपूर्ण बात जो मेरा बात था, मैंने वहाँ पूरे टीम से बात किया, सर भी थे और टेक्निकल टीम भी था, कि लड़कियों का सेंटर होम सेंटर होना चाहिए और है भी, लेकिन पिछले बार कुछ लड़कियों का बाहर चला गया था, तो उन्होंने बोला कि ये किसी कारण बस गया होगा, लेकिन हम लोग लड़कियों का होम सेंटर रखेंगे। ये मेरा नहीं है, ये सरकार का आदेश है, तो ये सरकार का आदेश, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो लड़कों को लेकर बात किया मैंने कि लड़कों का भी तो होम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए या फिर नियर बाई डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, लड़कों का कहीं जा सकता है, मतलब लड़कों का किफ़ायती दर पर जो निकलना चाह रहे हैं कि नहीं होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए, अगल बगल का डिस्ट्रिक्ट चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होगा, कहीं भी सेंटर पड़ जाएगा। तो आपके लिए खुशखबरी नहीं है, बहुत दुख की बात है। मैंने उनको बोला भी कि बहुत दिक्कत होता है बच्चों को, तो बोला उन्होंने कि हम लोग के समय इतना दूर दूर जाते थे, भोपाल दिल्ली या मद्रास जाते थे एग्जाम देने, अब ये 200-400 किलोमीटर में क्या उनको हो जाएगा, ये स्पष्ट रूप से उन्होंने बोला। तो आपके लिए आज जो न्यूज हो रहा, एक और बात है, सरकार एसओपी कर देती है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर बना कर देती है, और पूरा सिस्टम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर के आधार पर ही तय किया जाता है, और आयोग भी उसी आधार पर करता है, अपनी तैयारी भी करता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला, एक प्रॉब्लम उठाया खान सर ने कि वहाँ एग्जाम हॉल में पहले से ही मोबाइल वगैरह रख दिया जाता है बाथरूम में, तो उन्होंने बोला जैमर लगा होता है तो ऐसा समस्या तो नहीं आना चाहिए। हालांकि हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरा हॉलिस्टिक ही सेंटर को जैमर से पूरा कर दिया जाए। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है कि एक सेंटर पर चेयरपर्सन सर बोले कि जैमर एक कोने तक काम नहीं कर रहा था, फिर से हमने केंद्रीय एजेंसी को बोला, उन्होंने 5 मिनट के अंदर पूरा सिस्टम वो क्लासरूम क्या, वो हॉल क्या, पूरा एरिया ही जैमर के कारण उस समय ठप पड़ गया था। तो सर आयोग अपनी तरफ से एकदम पूरा आश्वस्त है कि जो भी समस्या हो वो समाधान आयोग अपनी तरफ से करेगा। ठीक है, एक और बात हुआ, हाँ बोला गया कि बिहार स्पेशल का एग्जाम है तो यहाँ भी डोमिसाइल लागू होना चाहिए, तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, ऐसा हम करने लगे तो आसपास के राज्य भी करने लगे, और ये मेरे बस की बात ही नहीं है, ये पूरा सरकार अपने स्तर पर करेगा जो भी करेगा। ठीक है, तो ये सरकार की बात है, ये मेरी बात नहीं है। बिहार विशेष के नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ाने की भी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग ऑलरेडी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा दे रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार के ही क्वेश्चन को दें, हम लोग हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं और हॉलिस्टिक ही चलना चाहते हैं। 1 शिफ्ट 1 पेपर पर बात हुआ, उन्होंने बोला कि 1 शिफ्ट 1 पेपर पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मजबूरी रहा और पेपर लीक रोकना का मैटर रहा तो फिर मजबूरी हो जाएगा कि मल्टीपल पेपर आपके लिए सेट किया जाए। ठीक है, तो ये सारी बात आज कमोबेश हुआ,
और इसी को लेकर पूरा चर्चा चला है और मैंने सारा इसको 8 से 10 पेज ये चर्चा चला है, जिसके हर सेक्शन को मैंने लिख लिया है। मैं ही था एक बैठ के वहाँ पर लिख रहा था, ताकि बच्चों को मेरा जो प्रॉब्लम हो उसको अवगत करा सकूँ और उनका सॉल्यूशन बता सकूँ। तो आपका फॉर्म भरने का डेट बढ़ सकता है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लागू हो सकता है ना, कि वो आपके लिए 15 नवंबर को एक मीटिंग और रखेंगे बच्चों के साथ, उसमें बात करके होगा। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन को लेकर आयोग कुछ नहीं करने वाला है। बिहार पर्सपेक्टिव क्वेश्चन को लेकर वो ऑलरेडी काम कर रहा है। तो यही सार था आज का जो उन्होंने बताने का प्रयास किया। मेनली जो आपका ये मीटिंग था वो पेपर लीक को लेकर था और टीचर और बच्चों के बीच जो भ्रांतियां हैं उसको ख़त्म करने को लेकर था। धन्यवाद। और कुछ हो तो आप नीचे बताइए हमको, हम लोग उस पर भी काम करेंगे। धन्यवाद।